यार आइडियल हस्बैंड, आइडियल बॉयफ्रेंड किसी को भी चाहिए तो प्लीज बताना, कांटेक्ट करो पुलकित सम्राट को। मुझे एक सेकंड लगा मेरे साथ पंकज त्रिपाठी है। ये अच्छा था, त्रिपाठी। कितनी देर का आपका लिसन, इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर मी। हम लोग 3 घंटे में इंटरव्यू चला सकते हैं, आप अपना देखो। रिलीज के 1 या 2 दिन पहले, आई थिंक संडे को, थर्सडे की हमारी रिलीज थी और संडे को टॉरेंट साइट्स पे और टेलीग्राम पे, सारे टॉरेंट एरियाज पे हमारी फिल्म का टॉरेंट लीक हो गया। वी एक्चुअली शॉट इट एंड वी रिलीज्ड इट फॉर पीपल टू वॉच इट ऑन ऑल पायरेटेड प्लेटफॉर्म्स। एंड लोगों ने सोचो कितने घंटे लगा के 2-2 दिन लगा के 25 GB की फाइल डाउनलोड करी है टू वॉच दिस। मुझे इसके सवालों से डर लगता है। मैरिज मेरे मासी वाले क्वेश्चंस पूछो। मैं कहने वाली थी, मैं वो करोल बाग वाली मम्मी आंटी की तरह पूछ रही। हाँ बेटा, अब बताओ तुम। अब बताओ। हाँ। फिर क्या सोचा आगे? आई ऑलवेज हैव अ सैनिटरी पैड और अ टैम्पॉन इन माई बैग। और ये मैं अभी नहीं, ये बहुत टाइम से मैं अपने साथ लेके घूम। सारे कितने लौंडे अपने बैग में, अपने वॉलेट में कॉन्डम लेके तो घूमते ही है, करेक्ट? सो ये भी आप रख लो साथ में। हाउ डज इट मैटर? वन ऑफ द गुड ऑडिशंस लैंडेड विद Ekta Kapoor and she loved it and she decided to launch me on television. तो डेब्यू फिल्म थी आपकी बिट्टू बॉस। Yes. ना, माय निकनेम इज बिट्टू। तो जब वो फिल्म रिलीज हुई तो उस टाइम पे लोग सब अरे बिट्टू बॉस, बिट्टू बॉस, बिट्टू बॉस ऐसे बुला रहे थे। तो so my mother's name, maiden name is also Bittu. So और मेरे चाचू का नाम भी बिट्टू है। So yeah man. So it just became like Bittu and Bittu boss. 4 बिट्टूज। हेलो, हाय, वेलकम टू एबीपी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ हैं लक्ष्य विरानी। पुलकित सम्राट, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। मुझे एक सेकंड लगा मेरे साथ पंकज त्रिपाठी है। ये अच्छा था, त्रिपाठी नाइस, वेरी नाइस। बट लक्ष्य विरानी से पहले फुकरे पे आती हूँ, फिर लक्ष्य विरानी पे आऊंगी। फुकरे 3 2013 में पहला आया, 10 साल बाद तीसरा आ रहा है, बीच में एक दूसरा भी पार्ट था। करेक्ट। कैसा लग रहा है अभी फुकरे 3 करके? अब तो सब फुकरे 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 बुला रहे होंगे। अब तो सब हाँ फुकरे फुकरे ही बुलाते हैं, घर पे भी फुकरे ही बुलाते हैं अब तो। बट really the journey has been really kind and the universe has been really kind. People have been really, you know, blessing us with all their love and showering all their love, and the box office is shining, so we all are very happy. फुकरे 3 की सक्सेस के बाद अभी और कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा नम फील हो रहा है, थोड़ा सा एक्साइटिंग फील हो रहा है। एक्चुअली हमने एक नया टर्म इजाद किया था जिसे हम कह रहे थे एंग्जाइटेड। तो रिलीज से पहले हम बहुत एंग्जाइटेड थे। यस, सो रिलीज से पहले हम बहुत ज्यादा एंग्जाइटेड थे। अब मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड ही है। अच्छा, बिकॉज द नंबर्स आर डूइंग वेल, द फिल्म इज डूइंग वेल, लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है, फीडबैक अच्छा आ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ इज गुड एंड इट्स ग्रोइंग बाय द डे। सो या, थैंक यू। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में अगर कोई एक पिक करनी हो जो आपके दिल के बहुत करीब है। मेरे दिल के करीब वही पार्ट रहेगा जिसने मुझे अपने करीब किया और फुकरे का मुझे अपना पार्ट बनाया। दैट वुड बी पार्ट 1, क्योंकि वहां से हम सबकी शुरुआत हुई है एक्चुअली एज अ टीम। चाहे वो मैं हूँ, चाहे रिचा हो, चाहे पंकज जी हो, चाहे चूचा हो, चाहे मंजोत हो या अली हो, और या हमारे डायरेक्टर हो मृग। हम सबकी ये पहली या दूसरी या करियर की बहुत ही शुरुआत की फिल्म थी और हम सबको इसने एक मौका दिया है। सो मैं तो यही कहता हूँ, वी आर ऑल बेबीज ऑफ फुकरे। ओके, 4th पार्ट आने वाली है, 4th 5th 6th 7th कितना आने वाला है? 4th 5th 6th 7th नहीं, देखो अभी मृग को हमने कमरे में बंद तो कर दिया है 4th पार्ट लिखने के लिए। अच्छा। अब जब भी वो लिखे उन पे डिपेंड करता है। बट या, वी आर ऑल्सो जस्ट लाइक ऑडियंसेस, हम भी यही वेट करते हैं कि कब वो नया पार्ट लिखेंगे, क्या वो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आल्सो डोंट हैव द आंसर। फ्लैश फ्लैश फ्लैश, पुलकित सम्राट ने किया बड़ा खुलासा, फुकरे 4 लिखने के लिए अमृत को कर दिया गया है बंद। अच्छा चलो, फुकरे तक तो बात आती है। 2013 में आती हूँ लक्ष्य विरानी पे। लक्ष्य विरानी से स्टार्टिंग हुई है आपकी। आपने टीवी से अपना करियर 2006 में स्टार्ट किया। कैसे डिसाइड किया था जाने के लिए? फिर टीवी मिला, फिर टीवी से आपको फिल्म में स्विच करना था नहीं करना था, एवरीथिंग। कितनी देर का आपका ये? छोटे छोटे पार्ट्स में बता देते। समरी।
नहीं, क्योंकि जर्नी काफी लंबी रही है और मैं जितना भी बोलूंगा उतना मुझे भी नॉस्टैल्जिया होता रहेगा ना, बिकॉज इट्स बीन अ वेरी लिसन, इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर मी। हम लोग 3 घंटे भी इंटरव्यू चला सकते हैं, आप अपना देखो। हाँ, वो बेहोश हो जाएगी वो। हाँ। बट no, really, when I look back at the innings, I think the universe has been really kind to me. मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था, Cool. शुरू से। मेरे को और कोई चीज़ याद नहीं है कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या कुछ। मेरे को शुरू से एक्टर बनना था और आई जस्ट लव्ड ऑलवेज एंटरटेनिंग पीपल, प्लेइंग टू द गैलरी। तो मैं घर में भी ऐसे छोटे मोटे नाटक करके लोगों को खुश करता रहता था। फिर इवेंचुअली स्कूल में मैंने स्टार्ट किया एंड माय मदर हैज़ बीन अ मेजर इन्फ्लुएंस एंड मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर मी इन दिस रिगार्ड, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पुश कर करके, मोटिवेट कर करके डांसिंग में डाला, मुझे कथक क्लासेस में डाला। सो आई Oh. वाज द ओनली गाय इन माय स्कूल जो कथक क्लास में घुंघरू पहन के कथक करता था, बाकी सब लड़कियां होती थी। टिल माय 7th स्टैंडर्ड आई ट्रेन माई सेल्फ इन कथक। देन Nice. I also did some stage in my school. I did some stage and theater in my college as well. Then I did a little bit of. Then I did few workshops with Barry John sir, Hmm. and वो सब मैंने दिल्ली में किया क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था बॉम्बे जाने का। Hmm. तब तक मुंबई was a very distant dream, but I was taking a step every single day towards my dream. मुझे कहीं ना कहीं अपने दिमाग में पीछे पता था कि हाँ, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंचूंगा कि मैंने चिंता नहीं करी कभी। आई थिंक दैट इज वॉट वर्कड इन माई फेवर, क्योंकि मैं सिर्फ वहां पहुंचना चाहता था और मैं हमेशा से ही वहां पहुंचना चाहता था और मैं उसी तरह बिहेव करता था और उसी तरह अपने कदम, एक एक छोटा छोटा कदम आगे लेता रहता था। तो ऑटोमेटिकली जहां मुझे पहुंचना था वो मंजिल ने भी थोड़े थोड़े कदम मेरी तरफ लेने स्टार्ट कर दिए एंड आई एंडेड अप गेटिंग कास्ट इन अ टीवीसी। तो Hmm. मेरी पहली एड मुझे मिली, मैं उससे मुंबई पहुंचा। मुंबई पहुंच के मैंने फिर से एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन करी वहां अच्छा, आप पे। शिफ्ट हो गए मुंबई? यस, शिफ्टेड। सो आई केम टू मुंबई और काम के साथ आया तो घर वालों को भी थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है, कुछ हम्म। काम मिल रहा है तो जा ट्राई कर ले। मुंबई पहुंचा, मैंने फिर से एक और एक्टिंग क्लास ज्वाइन करी, किशोर नमित कपूर। आई डिड दैट एंड साइमल्टेनियसली जब आप मुंबई में होते हैं तो आपके और कनेक्शंस बनते हैं, आप और ऑडिशंस देना स्टार्ट कर देते हैं, आप थोड़ा सर्किट का पार्ट बनते हैं, आपको समझ में आता है लोगों को काम मिल कैसे रहा है, क्योंकि काम कहीं से भी आ सकता है लेकिन आपको भी काम के पास जाना पड़ता है ना खोजना मांगने पड़ेगा, के लिए। जाना पड़ेगा यार। करेक्ट। तो मेरे पास वो जरिए नहीं थे जब तक मैं मुंबई नहीं पहुंचा था। जब मैं मुंबई पहुंचा तो मुझे थोड़ी नॉलेज आई, थोड़े लोग मिले, उन्होंने मुझे ऑडिशंस में भेजना स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। लकीली वन ऑफ द गुड ऑडिशंस लैंडेड विद एकता कपूर and she loved it and she decided to launch me on television. And overnight, literally overnight, I became a household name. It changed my life. It made me a part of people's homes. It made me a part of people's life. जैसे आपने कहा लक्ष्य वीरानी became a national icon in a way. And मैंने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था. It was too overwhelming for me. I still remember जब मेरा फर्स्ट टेलीकास्ट आया था, मेरी एंट्री का क्यूकी में जब मेरी एंट्री हुई थी, उसका जब फर्स्ट टेलीकास्ट आया था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम अ सॉन्ग, अ फुल फ्लेजेड सॉन्ग वाज शॉट फॉर टेलीविजन and it was a very new experience for me also and a very new experience for audiences also. And it just boom करके ऐसे धमाका हुआ कि मैं सब जगह था फिर उसके बाद। and then obviously अपॉर्चुनिटी के बाद अपॉर्चुनिटी एंड देन अपॉर्चुनिटी। तो इवेंचुअली मेरे पास फिर एक अपॉर्चुनिटी आई टू परफॉर्म ऑन स्टेज विच वाज अ डांस म्यूजिकल विद वैभवी मर्चेंट एंड हर सिस्टर एंड दैट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया विच वाज अ फुल 2.5 hour लंबा शो था। उसमें कम से कम 12-13 फुल फ्लेजेड गाने थे विच इंक्लूडेड लाइव सिंगिंग, लाइव डांसिंग, live action and lots and lots of stunning costumes and humongous sets. तो उसका वर्ल्ड प्रीमियर मैंने किया और उसका इंडिया में भी प्रीमियर मैंने ही किया एंड इट गॉट अमेजिंग रिएक्शन फ्रॉम पीपल। और उसी के जो कास्टिंग डायरेक्टर थे
उन्होंने विकी सेदाना, उन्होंने मुझे कास्ट किया फॉर बिट्टू बॉस, व्हिच हैपेंड टू बी माय फर्स्ट फिल्म। या इस पे ही आने वाली थी। सो डेब्यू फिल्म थी आपकी बिट्टू बॉस। यस। माय निकनेम इज बिट्टू। तो जब वो फिल्म रिलीज हुई तो उस टाइम पे लोग सब लोग अरे बिट्टू बॉस बिट्टू बॉस बिट्टू बॉस ऐसे बुला रहे थे। तो So my mother's name, maiden name is also Bittu. So और मेरे चाचू का नाम भी बिट्टू है. So yeah man. So it just became like Bittu, 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 and Bittu, Bittu. Bittu boss. 4 बिट्टूस। So that just changed my life again for the second or the third time because उसमें जो मेरा गाना था किक लग गई. Ritesh Sidwani. He was jogging on a treadmill और सामने टीवी पे मेरा गाना चल रहा था. So he called Mrig कि यार ये एक नया लड़का है, इसको बुलाते हैं, ट्राई करते हैं फुकरे के लिए, ऑडिशन के लिए. Mrig said मैं अभी इसी का गाना देख रहा था and I was gonna call you कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर से बात करता हूँ. हनीत रेहान वाज द कास्टिंग डायरेक्टर फॉर दैट फिल्म कि मैं हनी से बात करता हूँ, इसको बुलाते हैं ऑडिशन के लिए. मेरा चेंज। देन Mrig called हनीत रेहान कि भाई ऐसे ऐसे है, तू इस लड़के को बुला. एंड ही इज लाइक मैं आपको इसी के लिए कॉल करने वाला था कि इसको बुलाते हैं. ब्रदर फिर इवेंचुअली इतने लोगों ने बुलाया तो मैं पहुंच गया. हम्म. वहां पे पहुंच के फिर ऑडिशन दिया एंड विद गॉड्स ग्रेस इट गॉट लॉक्ड एंड टुडे वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द थर्ड पार्ट एंड इट्स आउट फॉर द ऑडियंसेस टू वॉच एंड एंजॉय एंड दे आर लविंग इट. सो Yeah. या एक सीरियस बात पे आ जाती हूँ. सो फुकरे 3 की रिलीज से पहले कुछ लीक एंड ऑल का भी सीन हुआ था एज एन Yes. एक्टर. और ये कितना मुश्किल होता है कि जब आप इतनी मेहनत से फिल्म बनाते हैं, बिकॉज फिल्म में सिर्फ फेसेस नहीं होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है ना, और फिर ऐसा कुछ होता है तो कैसा फील होता है? रिलीज के 1 या 2 दिन पहले आई थिंक संडे को, थर्सडे की हमारी रिलीज थी और संडे को टॉरेंट साइट्स पे और टेलीग्राम पे सारे टॉरेंट एरियाज पे हमारी फिल्म का टॉरेंट लीक हो गया. करेक्ट. इट वाज अ फुल सम 25 GB फाइल. लोगों ने बैठ के some almost in about 4 hours some 10,000 people downloaded that film. Okay, and this is what they played, this is what they downloaded eventually. अरे लाली, क्या खबर लाए हो? भाइयों ताजा खबर आई है, फायर ब्रिगेड वालों ने आग बुझाने की जॉब. What is this? This was the leaked file. ये ऐसा वैसा के दिल में लगी आग बुझाता हूँ. अरे हनी भाई, you talking छोकरी, he talking. बट ये पॉसिबल के अभी चूचा है. भाई भाई बासी मोमोज अंदर जाते ही तेजा चुप वाह. अबे ओए, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? आपका ये सवाल. एक दूसरे की एक्टिंग क्यों कर रहे हो तुम लोग? बोली जी मेरी बात. ओए मारना मत इधर. ये सब ना हमें इनकी वजह से करना पड़ रहा है. ओके. सोच रहे हो ना कि what happened to us? सोचने का टाइम इलीगल डाउनलोड करने से पहले था. फुकरे के पायरेटेड वर्जन में फुकरापंती भी तो पायरेटेड ही मिलेगी ना. ओ भाई ये अरे यार ये वीडियो प्लीज आप मुझे आफ्टर शो थोड़ा सा दे देना प्लीज. हाँ नहीं, I'll send it to you. This is out there. हाँ This is ओके out कूल. there. तो फिर ये ओके नाउ इट्स क्लियर. ये हमारी फुकरा बनती है भैया, हमारी फुकरा बनती फुल है. प्लान्ड था आप लोगों का ये ऐसा शूट किया था? This was, yes. We actually shot it and we released it for people to watch it on all pirated platforms. And लोगों ने सोचो कितने घंटे लगा के 2 दिन लगा के 25 GB की फाइल डाउनलोड करी है to watch this. It was just amazing. So people are really the फुकरा rate यार. was actually within 4 hours 10,000, more than 10,000 people had downloaded it. और समझ में आ गया कितना मतलब. और अब तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि उनको कैसा फील हो रहा होगा, कितना स्टूपिड और डम फील हो रहा होगा कि यार मैंने क्या किया, आपने इतना डेटा पैक लगाया. शिट, दिस वाज नाइस, दिस वाज कूल. किसका आइडिया था ये?
ये हमारी मार्केटिंग टीम का, जो एक्सेल की मार्केटिंग टीम है, amazing job these guys do. So I'll tell you, actually during when this was leaked, और लोग ट्विटर पे पूरा चैटर हो रहा, सॉरी एक्स पे पूरा चैटर हो रहा था, Yeah. where they were discussing Previously known as कि अरे Twitter. फुकरे लीक होगी, आई पुट इट ऑन डाउनलोड, और उसके नीचे कितने सारे कमेंट्स थे सेइंग अबे थिएटर में ही देखेंगे, अबे नहीं देखनी पायरेटेड वाली, अबे अच्छा बढ़िया क्वालिटी में देखेंगे थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए. Yeah. So this is what people were saying. So I feel the power of not cutting down the piracy lies in the hands of people much more than anybody else, because जो criminals ने काम करना है वो करेंगे, right? जो law ने काम करना है वो करेंगे, लेकिन जो आप consume कर रहे हो as a consumer, if you break that market and do not consume and stop consuming that content, तो automatically the demand will cut down, the supply will cut down. I feel it goes in every sector. या मैं अभी भी उसमें ही एकदम स्टक हूँ. या इट्स नाइस. अच्छा पुलकित, एक जब मैं पढ़ रही थी आपके इंटरव्यू के लिए, रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता चला रिसर्च, या जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि आप अपने साथ सैनिटरी पैड्स भी रखते हो. मतलब क्यों रखते हो, कैसे रखते हो, क्या रीजन है उसके पीछे? क्योंकि मैंने आर्टिकल पढ़ा है, मैंने कहीं पे भी आपकी बाइट ऐसे नहीं सुनी, और लोगों ने ये बताया है कि आप रखते हो. जनरली लड़कियां जब भी ट्रैवल करती हैं अपने साथ, वो अपने बैग में, पर्स में रखती ही हैं. आपका क्या रीजन है रखने का? नहीं, genuinely I always have a sanitary pad or a tampon in my bag. और ये मैं अभी नहीं, ये बहुत टाइम से मैं अपने साथ लेके घूमता हूँ, और ये तब का नहीं है कि एक तब से पड़ा हुआ है. No, whenever there is an emergency, because when I moved to Mumbai and for the first time my sister came to live with me. Okay, when she came, she got her periods and she was struggling to find a pad in the house. Yeah, obviously लड़कों के साथ पे कहाँ मिलेगा. And then I saw a similar thing happening on the set someday. I was like, यार ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है, मैं इतना सामान लेके घूमता हूँ. As a backup, I can just keep this one small pad and one tampon in my bag. How does it make a difference? So मैंने तब से मेरे बैग में actually cyclopam भी होती है for cramps. यार आइडियल हस्बैंड, आइडियल बॉयफ्रेंड किसी को भी चाहिए तो प्लीज बताना, कांटेक्ट करो पुलकित सम्राट को. दिस इज वेरी कूल, दिस इज वेरी नाइस यार. कोई मुझे ऐसे लगता है कि देखो, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, सारे कितने लौंडे अपने बैग में, अपने वॉलेट में कॉन्डम लेके तो घूमते ही हैं, करेक्ट? क्योंकि उनको पता है कि हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो ये भी आप रख लो साथ में. हाउ डज इट मैटर? नॉट दैट द गर्ल्स डोंट रोम अराउंड विद इट, बट यू कैन डू इट. इट्स जस्ट अ वेरी ह्यूमन थिंग टू डू, बेसिक. वेरी नाइस, आई लव्ड इट. मतलब जो मैंने पढ़ा और सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा. अच्छा, यू साइंड स्वागतम खुशामदीद करके कोई मूवी अभी आने वाली है, नहीं आने वाली है? बिकॉज बैक देन ये हुआ था कि आपने आई शॉट इट सम 3 years ago. फिर तो मुझे एक्चुअली उसकी अपडेट पता नहीं है अभी, बट आई शॉट इट अबाउट 3 years ago. अच्छा, ओके. नेक्स्ट कुछ है, मतलब कुछ नहीं, 2 चीजें हैं, बट मैं एक्चुअली आई एम वेरी लाइक I have to stop myself from talking much about it because it's up to the producers to announce it properly. उनका एक तरीका होता है, एक ट्रेड में अनाउंस करने का और मीडिया में अनाउंस करने का. But yes, definitely there is one in action genre and there is one in dance genre. That is all I can say. Dance genre. Also dance से मुझे याद आया how cool it was कि आपकी मदर ने आपको कथक के लिए इंस्पायर किया. Because अच्छा, have you ever felt उस टाइम पे कि सब लड़कियां हैं, I am the only boy जो जा रहा है, प्लस आपको नजाकत दिखानी है, प्लस आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस देने हैं, लड़कियों के साथ क्यों? कभी नहीं, नॉट रियली, कभी भी नहीं ऐसे. I'll tell you, I have been the only, like I have been the first child in my family. और हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मेरी 4 मासियां हैं, ठीक है, 2 चाची हैं और मेरी मम्मी, फिर मेरी दादी. So when I was born, I was surrounded by at least 10 to 12 women till the first 5 or 6 years of my life. The only लौंडा, बेचारा बच्चा बड़ा हो रहा है और आसपास सिर्फ 10-12 औरतों का ही घेरा है. So I have been brought up in that kind of environment where I also know how to sew a button. I also know how to make khana. I also know how to belo roti. I also know how to play cricket. I also know how to play badminton.
आई कैन डू लॉन्डो वाला काम ऑल्सो, लड़कियों वाला काम ऑल्सो, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये लॉन्डो का काम है, लड़कियों का काम है. Yeah. सो आई हैव बीन बेसिकली वेरी जेंडरलेस सिंस द वेरी बिगनिंग. Mhm. तो मेरे दिमाग में कभी ऐसे थॉट नहीं आया कि यार ये सब लड़कियां कर रही हैं और मैं अकेला लड़का हूँ यहाँ पे. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. बट यस, मैं बोलने के लिए तो बोलता ही हूँ कि मैं ऐसे अकेला लड़का था अपनी क्लास में, क्योंकि और कोई लड़का करता नहीं है ना यार. इट Yeah. इज probably they might get inspired and think about it कि हाँ, why not? It is a dance form. It teaches you a lot of discipline. It gets a lot of Grace and grace in your yeah. body. It gives you an opportunity to express yourself in Yourself, many agree. different ways. Yeah. So why not to use that? It's similar to acting or performing on stage. Anything you can do, express in whatever manner. नाइस. आपको अभी ऐसा लगता था कि आपके गुड लुक्स की वजह से जो आप रोल्स चाहते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, या ये जिस काफी टाइप के रोल्स आप काफी चाहते हैं? काफी पॉम्पस साउंड करती है ना ये स्टेटमेंट एक्चुअली. बट मैंने इस तरह से बोली नहीं थी ये अच्छा अच्छा, स्टेटमेंट. क्या था? बिकॉज मुझसे एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मुझसे बात कर रही थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस तरह के रोल कब करेंगे, डिफरेंट रोल कब करेंगे, आप कॉमेडी कर रहे हैं, आप रोमांस कर रहे हैं. हम्म. तो आई वाज लाइक, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि यार क्योंकि मेरे थोड़े वो चॉकलेट बॉय और वो हीरो वाला जो लुक है ना, उसकी वजह से मुझे ज्यादा ऑफर्स इसी के आते हैं जिसमें मैं पेड़ों के आसपास गाने गाऊं, घोड़े पे चल ऐसे दौड़ता हुआ आऊं. हाँ, तो वही, तो वो ज्यादा आते हैं मेरे पास. एंड आई एम वेरी हंग्री फॉर कैरेक्टर्स that have a lot of layers in them. I am very hungry for films that are little edgy and that have a different kind of narrative as well. क्योंकि हर तरह का काम करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है. And I am hungry for that. तो मैंने ऐसा बोला कि sometimes I feel that my good looks are a hindrance in my work, in the sense कि वो जो बाकी तरह के रोल्स हैं वो मेरे तक आते नहीं है. लोगों को लगता है कि ये सिर्फ गाना गाएगा और अच्छा दिखेगा स्क्रीन पे. दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम हिम. नो, आई रियली वांट टू डू मोर क्रेजियर स्टफ. आई वांट टू डू मोर कॉम्प्लेक्स स्टफ एज वेल. कूल. अच्छा पुलकित, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं जो अपने रिलेशनशिप को बहुत हाइड करके रखते हैं. यू आर क्वाइट ओपन इसके लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए. यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो सिंगल हैं बेचारे, ठीक है, हालांकि ये लड़का नहीं है. तो इनको आप 3 रेड फ्लैग्स एंड 3 ग्रीन फ्लैग्स के बारे में बता दो, एक लड़की के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में. एक्चुअली रिलेशनशिप के बारे में, हाँ. रेड फ्लैग यार सबसे बड़ा आई थिंक रेड फ्लैग होगा अगर आपको कोई चेंज करने की कोशिश करे. You know, you've fallen in love or you've found a certain fondness towards another being because of the person that person is. फिर जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो फिर आप बोलते हो यार ये क्या है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, अब तो ये क्यों कर रहा है. अरे अब फिर वो करोगे तो फिर वो बोलेंगे कि अब आप चेंज हो गए हो. नहीं. So that is one big red flag. Second red flag is probably disrespect. Yeah. In any sort of relationship, if there is disrespect, that's a big red flag. और I think एक दूसरे के लिए specifically, चाहे जितनी भी busy आपकी life हो, time. आपको थोड़ा time निकालना चाहिए. अगर आप नहीं कर पा रहे हो वो, so that would mean that you have much bigger things in life that you are passionate about than the person you are, you know, the person doesn't count anywhere in that entire scene. ये मुझे ऐसा लगता है. So वो भी मेरे लिए तो personally red flag है. And then green flag. ग्रीन फ्लैग जिसमें पहला रेड फ्लैग ना हो, दूसरा रेड फ्लग ना हो और तीसरा रेड फ्लैग ना हो. ग्रीन फ्लैग में तो ये आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया तो आप सॉर्टेड हो. Cool. अच्छा, people ask the best idea about ideal date or perfect idea. I'm gonna ask you a perfect idea of ideal marriage. मुझे इसके सवालों से डर लगता है. marriage. So listen, अभी ना बहुत सारी शादियां हो रही है. सिड कियारा की हो गई, परी और राघव की हो गई, and you know everyone is in pastel लहंगा and then वो proper song और ये और वो and all. अगर आपसे मैं पूछूं कैसा लहंगा आपकी दुल्हन ने पहना होगा, तो क्या पिक करोगे? कैसा लहंगा पहना होगा? या कलर या जिसमें उसके गालों की लाली और उसके होठों की गुलाबी थोड़ी झलक रही होगी, तो आई थिंक पिंकिश कलर. पिंकिश पेस्टल, लाइक
पिंकिश और पेस्टल नॉट पेस्टल, हर चॉइस, मेरी चॉइस थोड़ी है वैसे भी, बट उसको जो पहनना हो वो स्टिल पहनेगी। देखो, जब वो आएंगी हम उनसे पूछ लेंगे, ठीक ठीक है, है। बट अभी हम आपसे पूछ रहे हैं तो पिंकिश। पिंकिश या ओके, डेकोरेशन कैसी होगी? What color? डेकोरेशन कैसी Yeah. होगी? आई थिंक विल बी इन द वी बोथ ऑफ अस आर वेरी, एक सेकंड मैं पहले ये डिस्क्लेमर भी बोल दूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी शादी अनाउंस कर रहे हैं। these are questions that she is asking me Yeah. and I'm just being polite by answering them. Yes. Okay? Hmm. अब ये काट मत देना। नहीं 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 नहीं, पक्का नहीं। हाँ। Hmm. So the second one is क्या पूछा आपने? डेकोरेशन या Decor मेरे ख्याल से both of us are very nature lovers Hmm. and we love being in the lap of nature. So it will be probably full of greens. Greens. Yeah, and greens मतलब I literally mean like trees and flowers and plants and grass. डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली है। मुझे लगता नहीं कि मतलब कुछ नकली फूल और कुछ कूल। ज्यादा तामझाम रहेगा। इट विल बी वी आर वेरी सिंपल पीपल यार। Hmm. हम जितना नेचर में रहेंगे आई थिंक विल बी हैप्पी। You both are from Delhi only, तो दिल्ली में ही करना है या फिर डेस्टिनेशन करना है? बिकॉज ऑब्वियसली नेचर आपको दिल्ली में तो नहीं मिलने वाला, पोल्यूशन ये- जरूर मिल जाएगा। मेरे मासी वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हो मुझसे। मैं कहने वाली थी, मैं वो करोल बाग वाली मम्मी आंटी की तरह पूछ रही, हाँ, हाँ बेटा अब देखा? बताओ हाँ, तुम। अब बताओ हाँ। फिर क्या सोचा आगे? फिर कैसा हाँ। करोगे? डेकोरेशन तो तुमने बता दिया, चलो हम्म। तुमने बता दिया दुल्हन का लहंगा भी, पंजाबी हाँ। मेरी अच्छी है नहीं, मैं ठीक उसी है, एक्सेंट में पूछती। हाँ। ये कुछ सोचा है ये क्या मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग करनी, कहाँ करनी है, घर पे करनी है, मंडप लगाना है, क्या करना है? देखो हम दोनों की एक दूसरे की डेस्टिनेशन हम ही है। आय हाय तो सोना है जहाँ- लड़का। जहाँ पे भी होंगे हम खुशी होंगे यार, किधर भी कर सकते हैं हम। हैशटैग क्या बनेगा आपका? हैशटैग क्या बनेगा? यस, हैशटैग्स बनते हैं। हैशटैग नहीं पता? हैशटैग क्या होगा दोनों के हमारा? नाम मिला के हैशटैग्स बनते हैं। यार हमें पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है हमारा हैशटैग बड़ा सही बनेगा, पीके टुन। पीके टून। अरे नहीं, मैं तो नाम मिलाने की सोच रही थी, बट ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, आपकी ड्रेस का कलर क्या होगा? आप क्या पहनने वाले हो? हम्म, मेरे को सिंपल चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो और डार्क कलर ज्यादा अलाउ नहीं करते, तो थोड़ा लाइट कलर ही पहनूंगा मैं। इट कुड बी इन प्रोबेबली गोल्ड, बेज, ऑफ वाइट या फिर थोड़ा सा ग्रीन भी हो सकता है। ग्रीनिश एंड पिंकिश बहुत बढ़िया लगे। हो सकता है ना, मस्त। थोड़ा हाँ। लाइट ऐसे हल्का हल्का सा ग्रीन। चलो बेटा, इतने सवालों के जवाब जब दे ही दिए तो ये भी बता दो कि शादी कब है, तो बेटा कब आना है फिर ये बताओ, डब्बे लेकर के। है ना? हाँ। आप डब्बे लाओ, देखो हम उसी दिन कर लेंगे। शगन में क्या चाहते हो तुम, ये बताओ। बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए और तो कुछ नहीं। तो मतलब अभी हाल फिलहाल में कुछ प्लान है या फिर अभी नहीं? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी तो both of us are focusing on our careers हम्म। and just supporting each other in rising. That's it. या बिल्कुल, यार सच अ स्पोर्ट। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने और सभी सवालों के जवाब दिए, सबसे बड़ी बात है, और बहुत ही डिसेंट वे में और बहुत ही बढ़िया वे में आपने जवाब दिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बदतमीजी से कौन जवाब देके गया था, पहले वो बताओ मुझे। हाल ही में किस की हुई है? बहुत सारे सवाल कट जाने के रिक्वेस्ट आते हैं बाद में। ओके, थैंक यू सो मच। देखा आपने मेड इन हेवन, उसमें भी ऐसी रिक्वेस्ट थी। एंड कीप वॉचिंग एंटरटेनमेंट लाइव। थैंक यू Keep सो मच। watching Entertainment Live. यस।